या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा इसी श्रृंखला में मैं हमारे विद्यालय आदरणीय श्री सुदीप जी दास साहब, प्राचार्य शासकीय कन्या विमामी बालागंज मंदसौर। दूसरे अतिथि है हमारे श्री प्रेमचंद जी कुमार साहब, आप विकासखंड शिक्षा अधिकारी है मंदसौर के। आपका विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। विद्यालय आपका अपना विद्यालय है और इस विद्यालय की जो विद्यार्थियों की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को आज पुरस्कृत करने के लिए हमें आपका और विद्यार्थियों को आशीर्वाद मिलेगा। ये जो विद्यार्थी हैं, ये वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने अपने कक्षा वर्ग में त्रैमासिक परीक्षा के आधार पर सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस विद्यालय में 20 कक्षा वर्ग है और हमने प्रत्येक कक्षा वर्ग से एक एक उस श्रेष्ठ विद्यार्थी का चयन किया है जिसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिससे कि विद्यार्थियों में लगन रहे, पढ़ने की प्रेरणा मिले और विद्यार्थियों को भी, और वे अच्छे से अंकों से उत्तीर्ण होकर इस विद्यालय का नाम, परिवार का नाम, जिले का नाम। क्लास 9th बी त्रैमासिक परीक्षा में 84.62% अंक प्राप्त किया है। कक्षा 9th सी ने त्रैमासिक परीक्षा में 94%। पिताश्री त्रिलोक जी क्लास 9th डी ने प्रथम परीक्षा में 93 अंक प्राप्त किया है। किरण पिताश्री मनीष जी कक्षा 9th ई प्रथम त्रैमासिक परीक्षा में 89.40% अंक प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं व आंचल घनश्याम जी ने त्रैमासिक परीक्षा में 95 त्रैमासिक परीक्षा में 96.6 अंक प्राप्त किए। प्रतिशत अंक में त्रैमासिक परीक्षा में 93.40% अंक प्राप्त किया है। कक्षा 10.60% अंक प्राप्त किया है। उत्साहवर्धन करें। श्री नारायण 11th बी में इन्होंने त्रैमासिक परीक्षा में 85.68% अंक प्राप्त किया है। नीलेश पिताश्री राजेश प्राप्त किया है। श्री मोहम्मद रफीक कक्षा 11th डी में इन्होंने 88.25% अंक प्राप्त किया है। पिताश्री राकेश जी 11th ई इन्होंने त्रैमासिक परीक्षा में 91.59% अंक प्राप्त किया है। रितिका पिताश्री विनोद जी 12th सी इन्होंने त्रैमासिक परीक्षा में 88 अंक प्राप्त किया है। प्रणव सिंह पिताश्री अर्जुन सिंह पिताश्री अर्जुन सिंह क्लास 12th बी कॉमर्स संकाय
इन्होंने प्रथम त्रैमासिक परीक्षा में 93.9% अंक प्राप्त किया। शिक्षक बहनों, उपस्थित छात्र छात्राओं, सर का कल मैसेज आया था आपको इस कार्यक्रम में आना है प्रतिभावान छात्र। रत्नावत सर कुछ नया करते रहते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। तिमाही परीक्षा में छात्रों का उत्साहवर्धन करना, उनको प्रोत्साहित करना, ताकि वार्षिक परीक्षा में विद्यालय का परीक्षा परिणाम अच्छा है। श्री अशोक जी रत्नावत और यहाँ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स का स्टाफ और वेरी एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, फुल ऑफ लाइफ स्पिरिट स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, खासतौर पर हमारे मित्र श्री अशोक रत्नावत जी का, कि आपने मुझे यहाँ आप लोगों से इंटरेक्शन करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच अशोक रत्नावत जी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनने के पहले हायर सेकेंडरी क्रमांक 1 था, जहाँ पर मैंने 4 साल पढ़ाई की और 4 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे मौका मिला यहीं पे लेक्चरर बनने का, यहीं पे वाइस प्रिंसिपल बनने का। उसके बाद मैं यहाँ से अन्य जगह चला गया। बहुत अच्छा लगता है अपने पुराने स्कूल में आना और बच्चों से इंटरेक्शन करना। बहुत अच्छा लगा जब कल अशोक रत्नावत जी ने मुझे बोला कि आपको यहाँ आना है, और उसके बाद ये कहा कि अभी त्रैमासिक परीक्षा के रिजल्ट्स पर है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही मोटिवेटिंग है कि अभी हर क्लास में से एक बच्चे को चुना है और आगे जाकर के ये कंपटीशन और टफ होने वाला है। जैसे अभी कुमार जी ने कहा, उस पर से मुझे एक बात याद आई। आप लोगों ने एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में फाइनल में 8 लेन पे दौड़ते हुए एथलेटिक प्रतियोगिता देखी आपने? इसमें 8 लेन में दौड़े, बोले 100 मीटर हो या 200 मीटर हो या 400 मीटर हो या 800 मीटर हो या 5000 मीटर हो, देखा ना आपने? वो 8 लोग दौड़ते हैं। उस 8 लाइन में आने के लिए वो लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं कि मेरे को फाइनल हीट में पहुंचना। ठीक है? और जब उस फाइनल हीट में जब वो दौड़ता है, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने कभी देखा कि नंबर 1 लेन वाला नंबर 2 को देख रहा है कि वो कहां दौड़ रहा है? कभी देखा कि वो दौड़ता हुआ कि कहां दौड़ रहा है, वो कितना आगे, कितना मैं कितना आगे, मैं कितना पीछे? कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं देखता। एक और बात, फाइनल हीट कंप्लीट हो गई, 100 मीटर की रेस कंप्लीट हो गई या 200 की कंप्लीट हो गई, 400 की कंप्लीट हो गई, पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा, गोल्ड मेडल तय हो गया, सिल्वर तय हो गया, ब्रॉन्ज तय हो गया, 8वां दौड़ता हुआ दिखता है, वो भी उतनी तेजी से दौड़ता हुआ दिखता है। क्यों? वाई? 8वां भी बहुत तेजी से दौड़ता हुआ, धीरे भी कर सकता है, देना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि कभी मैं भी फर्स्ट आऊं। इसका अर्थ ये निकला, आपका जो सबसे इसके इमीडिएट पहले जो आपका रिकॉर्ड था उसको बीट करना है। अभी किसी ने आप लोगों से अपेक्षाएं ज्यादा होने का कारण ये भी है कि आप लोग दूसरों से पहले से ही बेहतर हो। यदि आप लोगों का परफॉर्मेंस कम होता है तो ये सोचने वाली बात हो जाती है हर लड़के के लिए, हर लड़की के लिए। तो चूंकि आप ऑलरेडी यू आर ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म,
You already know more than other students who are studying in class 9 in different schools of Madhya Pradesh. Those who are not school of excellence, जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नहीं है, उनसे आप ऑलरेडी अच्छे हो. अब आपका कंपटीशन होता है भोपाल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस. मैं 2-3 बातें आप लोगों से करूंगा, खासतौर पर करियर के बारे में, क्योंकि अशोक रत्नावत जी ने मुझे बोला था कि ये बारे में आपको बात करनी है. और इनके हर काम में पर्सनल टच होता है. ये मैंने अभी सर्टिफिकेट में देख लिया. आप लोग सर्टिफिकेट अपना देखेंगे तो उसमें दस्तखत के साथ साथ उसका नाम भी अशोक रत्नावत जी ने लिखा. इनके लिए तारीफ. जो आज से 4 दिन पहले आई थी, उसमें ये लिखा है कि सिविल सर्विसेज के जब रिजल्ट्स आए थे यूपीएससी के, ठीक है, आप लोगों में से कई की तमन्ना होगी कि सिविल सर्विसेज करना है, कलेक्टर या एसपी या ये सब ख्वाब होंगे, 100% होना भी चाहिए. इस बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में सिविल सर्विसेज ने सफलता प्राप्त की. 37, पहले 12 या 14 ही होते थे, और यहां भी आधी लड़कियां. ये मध्य प्रदेश का ग्रोइंग ट्रेंड है सिविल सर्विसेज में. स्पोर्ट्स में देख लीजिए, मध्य प्रदेश का ग्रोइंग ट्रेंड. हर जगह पार्टिसिपेशन है, हर जगह सक्सेस है. तो निश्चित रूप से जो मैंने आपको कहा कि अगर आपको कंपटीशन करना है तो भोपाल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से कंपटीशन. जेईई एडवांस में 34 से 35 बच्चे सिलेक्ट हुए वहां पर, और यही चीज यहां होनी चाहिए. आप लोगों का गोल सेटिंग के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा. निश्चित रूप में आप लोगों ने सोच ही लिया होगा कि आप सेल्फ मैनेजमेंट में 2 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है. एक तो सबसे पहले आपको खुद का मैनेजमेंट, आपको अपने बारे में सोचना है, आपके हेल्थ के बारे में सोचना है, आपके वेल बीइंग के बारे में सोचना है. इफ यू आर नॉट हेल्दी यू विल नॉट परफॉर्म बेटर. अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते. आमतौर पे मेडिकली होगी कि फाइनल हीट है, 8 मेरा नंबर है, आप मेरी तबीयत खराब हो गई साहब, मैं आज ही दौड़ सकता हूं, कल कर लोगे तो चलेगा. कौन मानेगा ये? उस दिन आपको सही. और सेकंड मैं जो हाईलाइट करना चाहूंगा वो है आपका टाइम मैनेजमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज. यू विल हैव टू मैनेज योर टाइम. आपको अपना टाइम मैनेज करना है. और ये मैंने कहीं किसी कार्यक्रम में किसी वक्ता के मुंह से सुना, शायद पुराने एसपी थे शायद, उन्होंने एक कार्यक्रम में, वो और हम साथ में थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली. उन्होंने बोला कि आप जिस क्लास में हैं उतने घंटे पढ़िए. क्लियर है? अब पूछ लो, 9, 10, 11, 12 वाले सब बैठे हैं यहाँ पर, कितने घंटे पढ़िए और पूरे ध्यान से पढ़िए. कारण ये है कि आपके 93% आए, बहुत अच्छी बात है. परंतु क्या आपको डीएवीवी, हंसराज या मिरिंडा या वहां के कॉलेज का कट ऑफ मालूम है? पॉलिटिकल साइंस का उसका कट ऑफ है 98.5. 98.5 पे कट ऑफ आ जाता है हंसराज में. मिरिंडा हाउस में 98.5 पे कट ऑफ आ जाता है. अब जो 98.5 के बाद जो 96 लाया वो कोई, ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो लोग 22 में नहीं आ पाए. इसका मतलब ये नहीं कि उनका फ्यूचर नहीं है, उनका भी फ्यूचर है, बशर्ते 2-3 चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करें. आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि यार आजकल हमको कोई पूछता नहीं है. आपका डेवलपमेंट 3 फील्ड में होना चाहिए. ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत है, दिमाग पर रखना है. आपका गोल होना चाहिए नंबर 1 एटीट्यूड डेवलपमेंट. सबसे पहला गोल क्या है? साथ ही सर ने नई शिक्षा नीति जो हमारी लागू हुई है 2020 से, उसमें इस बात पर बहुत फोकस किया गया है कि हमें स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए. मैं आदरणीय दास साहब से अनुरोध करूंगा, इस विद्यालय के जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं, जितना समय आप दे पाए, 1 दिन 2 दिन, वो एक शिविर आपके मार्गदर्शन में यहाँ पर यदि आयोजित हो तो हमारे कक्षा 12वीं के जो हम लोग
तक आगे के विद्यार्थियों के लिए वो सत्र आयोजित करेंगे और वो बहुत ही उपयोगी सत्र सर के मार्गदर्शन में इस विद्यालय को मिल पाएगा। और सर के पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सर के पास, न केवल विद्यालय के विद्या लेना है और अर्धवार्षिक और जो हमारी परीक्षा होगी प्री-बोर्ड वार्षिक परीक्षाओं में उसमें हमको आगे बढ़ना है। और प्रदेश के विद्यालय का सर ने जिक्र किया है कि सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय जो भोपाल का है वो विद्यालय ऐसा विद्यालय है जहाँ से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है बच्चों को, और वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता हूँ कि हमारे विद्यालय